मेट दो मरण दुख मेट दो। और आइए इसी क्रम में पवन जी गोधा श्रमण संरक्षक दिल्ली आ जाए पाद प्रक्षालन के लिए। साथ में मुकेश जी पाटौदी यजमान परिवार, भाई संजय जी इचलकंजी श्रमण संरक्षक ये भी आ जावे। अभिजीत काले बोकटा ये भी आ जावे। परम पूज मुनिवर के श्री चरण मनमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पवन जी गोदा आ जावे पूरे परिवार के साथ। मुकेश जी पाटौदी जी आ जावे पूरे परिवार के साथ। इसी क्रम में सुनील जी निशा जी श्रमण संरक्षक जयपुर। और आइए दिवाकर पैकेजिंग परिवार इंदौर श्रीमान सुनील जी सिंघई एवं उनके जुड़वा सुपुत्र अंकित दिवाकर अनुज दिवाकर जिन्होंने बहुत ही सुंदर भावना युक्त का ये चित्र, इसका लोकार्पण का कार्यक्रम किससे करवाना है? लोकार्पण का कार्यक्रम मैं आमंत्रित करूंगा श्रमण संरक्षक इंदौर विजित जी रामावत वे आएंगे, चित्तावरण का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमान विजित जी रामावत अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आएंगे। और हमारे अंकित जी अनुज जी दिवाकर पैकेजिंग परिवार इंदौर भावना एक का बहुत ही सुंदर चित्र है, इसका लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। आइए पाद प्रक्षालन का कार्यक्रम चल रहा है, उसके पूर्व आप सभी के लिए सूचना है आगामी सितंबर माह में 10 लक्षण महापर्व के अवसर पर श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और आज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है। मैं चाहूँगा जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है आज शाम के पहले अपने रजिस्ट्रेशन करवा के, और मैं आमंत्रित करूँगा गया निवासी हमारे आदरणीय विमल जी सेठी वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। विमल जी सेठी विजित जी रामावत मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। भावना एक पर जो सुंदर कृति बनी है दिवाकर पैकेजिंग परिवार इंदौर श्रीमान सुनील जी सिंघई और उनके जुड़वा सुपुत्र अंकित जी दिवाकर अनुज दिवाकर आएंगे और लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। पुनः सभी की सूचना है आगामी सितंबर माह में 8 सितंबर से 17 सितंबर तक परम पूज मुनिश्री के सानिध्य में इंदौर नगर में प्रथम बार विजित भैया सामने आ जाना, विजित भैया सामने आ जावे। विजित रामावत जी आएंगे और भावना एक पर बहुत ही सुंदर कृति तैयार की है दिवाकर पैकेजिंग परिवार इंदौर श्रीमान सुनील जी सिंघई अंकित जी दिवाकर लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। साथ में राहुल जी आ जावे। और आइए परम पूज मुनिश्री के मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन का लाभ हम और आप लें। उसके पूर्व मैं आमंत्रित करूंगा हमारे डॉक्टर सोनल जी शास्त्री जी को वे आएँ आगामी आज के दोपहर के कार्यक्रम की सूचना हम सभी तक प्रेषित करें। डॉक्टर सुनील जी नहीं आ रहे। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे सिद्ध चक्र महामंडल विधान में जो हमारा सहयोग प्रदान करते हैं आदरणीय सुदर्शन जी पिंडरई वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आइए डॉक्टर सोनल जी शास्त्री। और आइए चलते हैं बिना किसी भूमिका के हम और आप परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पारस चैनल, जिरवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए निवेदन करेंगे मंगल प्रवचन के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंत
अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो आयरियाणम् नमो उवध्यायाणम् नमो उवध्यायाणम् नमो लोहे सवसाहुनम् नमो लोये सवसाहुनम् ऐसो पंचेण मोयारो ऐसो पंच नमो यारो सवपाव पणाशिनो सब पाव पणासिनो मंगलालम च सवेसिं मंगलाणं च सवेश परमं होय मंगलम परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 मुनि श्री निर्विक सागर संतान सागर जी महाराज की। एक बार किसी युवक ने पूछा कि महाराज श्री जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं, आप लोग उन समस्याओं के समाधान की बात न करके केवल धर्म 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 की बात करते हैं। क्या धर्म से हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? तो मैंने कहा धर्म के अलावा ऐसा क्या है जिससे हमारी समस्याओं का समाधान हो? सच्चे अर्थों में यदि देखा जाए तो धर्म ही एकमात्र ऐसा आलंबन है जिसके बल पर हम अपने जीवन की समस्त समस्याओं यानी दुखों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उसने कहा महाराज धर्म से हमारे दुखों का समाधान कैसे होगा? मैंने कहा हाँ होगा। तुम्हारे पास जितने दुख हैं ले आओ, मैं सबका समाधान चुटकियों में कर दूंगा। उसको बड़ा अटपटा लगा और आज मैं आप लोगों के लिए भी कह रहा हूं, आज मैं प्रवचन देने नहीं आया, आज आपके दुखों का निदान करने आया। सुबह सुबह भगवान आज सपने में आए। अब भगवान ने कहा बहुत हो गया,
आज सबको छुटकारा दिला दो। आप लोगों को चाहिए छुटकारा? हाँ, तो चलो बताओ आपको क्या क्या दुख है। आज मैं अपना दरबार लगाता हूँ और क्या क्या दुख है। जिसको जितने प्रकार के दुख हैं लिस्ट ले आओ, मैं एक एक करके सबका समाधान करके उठूंगा। लाएंगे आप लोग? बोलो कहाँ से शुरुआत करें, बोलो क्या दुख है? हाँ, ये लोग तो बोल रहे हम लोगों को तो दुख ही नहीं है महाराज, है ना? नहीं है ना? हाँ, आप लोगों को कोई दुख है? हाँ, क्या है बोलो? नहीं है? तो जब दुख ही नहीं है तो डॉक्टर की जरूरत क्या है? मैं भी चलता हूँ। बीमारी हो तो इलाज, और बीमारी नहीं तो इलाज की जरूरत क्या? बोलो, है कोई दुख? महाराज आप दुविधा में डाल दिए हैं। अब सार्वजनिक रूप से आप पूछोगे और अपने हृदय का दुख बता देंगे तो पोजीशन डाउन हो जाएगी और एक नया दुख हो जाएगा। पोजीशन बिगड़ने का नया दुख। चलो हम आपकी इस दुविधा का भी समाधान कर देते हैं। हम आपसे बिना पूछे आपके दुखों का निदान कर देते हैं। अब तो राजी हैं? महाराज ऐसे ही तो चाहिए। ऐसा वैद्य बहुत मुश्किल से मिलता है जो नाड़ी पकड़े बिना बीमारी पकड़ लेता है। पर चिंता मत करो, गुरु कृपा से ये योग्यता हमें प्राप्त हो गई है। आप सब संसार के जितने भी प्राणी हैं ना, उनके दुखों को यदि कंसोलिडेट करें, एकीकृत करें, तो सब मिलाकर 4 प्रकार का दुख है। 5वां दुख नहीं मिलेगा। 4 प्रकार का दुख है। एक कल्पना जन्य दुख है। दूसरे प्रकार का दुख होगा वियोग जन्य दुख। तीसरे प्रकार का दुख अगर मिलेगा तो अभाव जन्य दुख होगा। और चौथे प्रकार का यदि दुख होगा तो परिस्थिति जन्य दुख होगा। कल्पना जन्य, वियोग जन्य, अभाव जन्य और परिस्थिति जन्य, सारे दुखों को ले आओ। इन 4 से बाहर कोई दुख नहीं है। समझ गए? और हमारे पास ऐसी टेक्निक है जो किसी भी कैटेगरी का दुख हो पल में दूर हो जाए। चलो सबसे पहले हम कल्पना जन्य दुख की बात करते हैं। मैंने कहा था धर्म ही एक ऐसा माध्यम है जिससे सारी समस्याओं का समाधान होता है। तो पहले हम समस्या और फिर उसका समाधान। कल्पना जन्य दुख क्या है? हम लोग बहुत सारी चीजें अपनी अवधारणा में ऐसी बना लेते हैं जो वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। और उस काल्पनिक बात में उलझ जाने के कारण हम दुखी होते हैं। और यदि हम उसे और गहरे में जाएं तो सबसे पहले हमने अपने आप को जो मान रखा है उस मान्यता को मेंटेन करने के लिए हम लोग बहुत परेशान होते हैं। आपने अपने आप को क्या मान रखा है? मैं समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं। मेरी समाज में एक बड़ी पहचान है।
मैं एक पैसे वाले व्यक्ति के रूप में जाना पहचाना जाता हूँ। सब लोग मेरी महत्ता आंकते हैं। मैं घर का मुखिया हूँ, मैं एक बड़ा व्यापारी हूँ, मैं एक समाज का संचालक हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बड़ा तपस्वी हूँ, मैं बड़ा त्यागी हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं प्रतिभा संपन्न हूँ। ये चीज़ें जो मैंने अपने मन में जोड़ रखी, इसे एकदम छोटे से शब्दों में कह दूं तो मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। और अपनी इस श्रेष्ठता को मेंटेन करने के लिए मैं 24 घंटे परेशान होता हूँ। और मुझे तब बड़ी तकलीफ होती है जब मुझसे कोई आगे निकल जाता है, होता है। और उस समय भी मैं बहुत परेशान होता हूँ जब मैं अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने अपने आप को जिस रूप से माना वो सत्य है या मेरे मन की कल्पना? बोलो। हाँ, कल्पना है ना। जीवन के दुखों का सबसे बड़ा कारण है अपनी काल्पनिक छवि को वास्तविक छवि मानना। तुमने अपने आप को जो मान रखा है वो तुम हो ही नहीं, तुम्हारे मन की कल्पना है। और जब तक अपने मन की कल्पना में ऐसे ही खोए रहोगे पूरे जीवन दुखी रहोगे, क्योंकि ये कल्पना अहंकार का सृजन करती है और अहंकार दुख का मूल है। इससे मैं और मेरेपन का भाव बढ़ता है जो हमारे जीवन को उलझाता है, जिसके कारण हर पल व्यक्ति दुखी होता है। यदि हमने अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार लिया, समझ लिया, उसी पल मैं और मेरापन खत्म हो जाता है, तो फिर न कुछ अच्छा बचता है न बुरा बचता है, न मान होता है न अपमान होता है, न लाभ होता है न हानि होती है, न संयोग होता है न वियोग होता है। सब चीज़ों से ऊपर हो जाते हैं और वहाँ सारी कल्पनाएं समाप्त हो जाती है, दुख भी खत्म हो जाता है। मैं हूँ एक अभिव्यक्ति, और मैं बड़ा हूँ, छोटा हूँ, ऊंचा हूँ, नीचा हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, ये हूँ, वो हूँ। ये जितने भी विशेषण हैं वो मेरे मन की कल्पनाएं हैं जो मेरे द्वारा आरोपित है। इसे मैंने अपने तरफ से जोड़ रखा है, और मैंने जिन्हें जोड़ रखा है मैं उनको ही मेंटेन करने में लगा हूँ। उसी कारण परेशान हूँ, वो मेंटेन होता नहीं। जिन चीज़ों को मैं अपने इच्छानुरूप बनाना चाहता हूँ वो होती नहीं, क्योंकि वो मेरी इच्छा से आई नहीं है और मेरी इच्छा से जाएगी नहीं। वो मेरा स्वरूप भी नहीं, मेरे साथ जुड़ा हुआ एक संयोग मात्र है, और संयोगों पर मेरा नियंत्रण नहीं। संयोग केवल कर्म के संयोग से नियंत्रित होता है। जिस दिन मैं इसे जान लूँगा, फिर उनके बनने और बदलने से मेरे चित्त में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। संत कहते हैं, जानो मैं हूँ, बस इसे पहचानो।
बाकी चीजें तुम्हारे मन की कल्पना है, उसे दूर हटाओ। इस कल्पना के कारण व्यक्ति या तो अतीत की स्मृतियों में उलझता है या भविष्य की योजनाओं में खोता है। आप देखिए, जो हमारा दुख है, अतीत में घटित घटनाएं पकड़ करके बैठ गए और दुखी है। हर व्यक्ति के स्मृति के कोष में कुछ बातें ऐसी होगी जो आपके जेहन में बैठी है, और जब कभी वो बातें उभरती है मन दुखी हो उठता है। जब कभी वो बातें मन में उभरती है मन दुखी हो जाता है। संत कहते उसे भूलो, वो तो बीत गया, अब उसे पकड़ने से क्या होगा? बोलो। अपने मन को टटोल करके देखिए, आपके दुखों का दूसरा जो कारण है कल्पना का, वो अतीत की स्मृतियां हैं। जबकि हकीकत ये है कि अतीत एक भोगा हुआ यथार्थ है, वह व्यतीत हो चुका, आपने उसे भोग लिया, अब लौटने वाला नहीं। उसे याद करने से क्या होगा? अतीत में दो चीजें हैं, या तो कोई बुरा प्रसंग उपस्थित हुआ या किसी का बुरा व्यवहार हुआ। बुरा प्रसंग को आपने भोग लिया, ठीक है, होना था हो गया। कोई विपत्ति आई, कोई दुर्घटना घटी, कोई बुरा होना था हो गया, चलो वो निकल गया। बुरा होने के बाद में मेरा बुरा क्या हुआ ये समझो, उसे बर्दाश्त करो। और कोई बुरा व्यवहार किया, उसे क्षमा कर दो, तो वो चीजें मन में कभी हावी नहीं होगी। और उस बात को लेकर जो अंदर बेचैनी और दुख होती है, दुख होता है, पल में दूर होगा। होगा कि नहीं? हो सकता है। नजरअंदाज करने की क्षमता अपने भीतर विकसित कर लीजिए। क्षमा करने का भाव अपने हृदय में जगाना शुरू कर दीजिए। अतीत आप पर कभी हावी नहीं होगा। लोग पकड़ करके बैठते हैं। एक स्थान पर मैं था, पहुंचने के बाद मालूम पड़ा समाज के दो धड़े थे और दोनों के मुखिया एक दूसरे के समधी, लेकिन दोनों एक दूसरे के घुर विरोधी, एक भाजपा एक कांग्रेस। और संयोग कुछ ऐसा होता कि टर्म बदल बदल करके आता, कभी ये अध्यक्ष बनता कभी वो अध्यक्ष बनता। दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते और दोनों समधी थे। मुझे लोगों ने बताया कि महाराज जी आप आए हो और ये पहली बार ऐसा देखने में आया है कि सांप नेवला इकट्ठे दिख रहे। महाराज ये आपका अपना कोई प्रभाव है, इससे पहले के अनेक चातुर्मास भी हुए, मुनिराजों का समागम भी हुआ, पर एक आता तो दूसरा आता ही नहीं था। आप जब से आए हो आपके आगमन के पहले से दोनों आ रहे। आपने अगर इन दोनों को एक कर दिया तो महाराज समाज का बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है देखता हूँ, मुझे पहले चीज़ें समझने दो। आए 15 ही दिन हुआ था, दोनों का चौका लग रहा था। एक के यहाँ आहार हुआ, जो अध्यक्ष था उसके यहाँ आहार हुआ।
आहार के बाद वो मुझे छोड़ने आए। जब वह छोड़ने आया, थोड़ी देर इधर उधर की बात हुई। सबको अलग करने के बाद मैंने धीरे से उससे पूछा कि भैया वो तुम्हारे समझी है ना? मैं बोला महाराज उसका नाम मत लीजिए, उसका नाम लेते ही मुझे मेरे अंदर आग लग जाती है। ठंड का समय था। हमने कहा बढ़िया है भैया, कहाँ आग लगी बता दे, सर्दी बहुत है, मैं भी थोड़ा ताप लूँ। नहीं महाराज आप उसकी बात मत कीजिए, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, उसने मुझसे मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैं उसको भूल नहीं सकता। कषाय बहुत तीव्र थी। मैंने धीरे 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 बात को इधर उधर करके उसको थोड़ा ठंडा किया। फिर पूछा कि हो क्या गया? बोला महाराज मेरे बेटे की शादी हुई, मैं उनकी बेटी लिया और महाराज बारात के दिन इनने हमारे लोगों को कंगला कह दिया। बेसिर पैर की बात कि ये लोग कंगले। बोला आपसे कहा? बोले नहीं हमारे लोगों ने हमें बताया। लोगों ने बताया, क्या कहा, किस संदर्भ में कहा, कितना सच कितना झूठ, आपने क्या कहना? हमारा ऐसे लोगों से क्या करना? हमने तो गलती कर दी कि उससे संबंध कर लिए। आदमी हमारे लायक है नहीं, थर्ड क्लास आदमी, देहात में रहता था, कुछ सालों से यहाँ आ गया, बड़ा ऐंठ दिखाता है, राज चलाना चाहता है, हम उसको माफ़ नहीं करते। तो तुम्हारे बेटे की शादी कितने साल हो गए? बोले महाराज 22 साल से ज़्यादा हो गए। 22 साल पहले कुछ बोला और तुमको बोला? बोले हमको बोलने की हिम्मत होती महाराज, हमको बोलता तो मैं उसी समय उसका मुंह नोच लेता। किसको बोला? बोले लोगों ने बताया। बोले किसने बोला? बोले पता ही नहीं किसने बोला। बोले भैया पता तो करता, तू गांठ बांध लिया, हुआ क्या था? बोले कुछ नहीं, सर्दियों के समय में शादी थी और पुराने ज़माने में बाराती आते थे। ये मैं घटना बता रहा हूँ 25 साल पुरानी, और उसके 22 साल मैंने 40-45 साल पुरानी बात हो गई। बाराती आते थे और बाराती वाले घरातियों को परेशान करते थे। अब दिसंबर के महीने में रात के 12-1 बजे बोलते लस्सी पिला। अब कुछ लोग थे जो दूल्हा के दोस्त लोग थे, वो लोग परेशान कर रहे थे। तो सुबह से वो लोग टारगेट बनाए हुए थे, परेशान कर रहे थे। अब रात के बोल रहे लस्सी पिलाओ। तो उन्होंने कहा होगा कि ये लोग बहुत परेशान कर रहे, लस्सी मंगा रहे, अब कहाँ से ला के दे, छोटा गांव है। तो हो सकता है किसी ने कह दिया ये सब कंगले लोग हैं, कहीं व्यवस्था करके कर। अब वो बात वहाँ कम्युनिकेट हो गई, सामने वाले ने पकड़ लिया और वो उसको अंदर हिला रहा। दुविधा, बड़ी दुविधा। वो बात वो व्यक्ति पकड़ा। मैंने कहा भाई पुरानी बात हो गई, तुम जितनी बातें कर रहे हो इसका आता पता भी नहीं, तुम्हें ये भी याद नहीं है कि तुम्हें किसने बोला, पर ये क्यों याद है कि उसने क्या बोला? महाराज ये भूल नहीं सकता, मुझे ही कंगला बोलता है, जानता नहीं क्या मेरी क्या औकात है? हमने कहा वो जाने या न जाने, पर मैंने तेरी औकात जान ली। तुम कौन हो ये तो मैंने जान लिया। मैंने जान लिया कि एक छोटी सी बात को भी तुम कितना बड़ा बना सकते हो बिना तथ्यों को जाने पहचाने। तुम कोई भी बात को बढ़ा सकते हो। तुमने ये बात तो पकड़ ली कि सामने वाले ने ये कहा, तुम अगर उस समय थोड़ी सोच को सकारात्मक रखते और अपने ही लोगों को डांटते कि शादी करने गए हो कि लोगों के साथ परेशान, लोगों को परेशान करने गए, तुम्हें शर्म नहीं आई
कि रात के 12 बजे के बाद इस तरह का ऑफर कर रहे हो? तुमने ये नहीं समझाया। मैंने उसे अपने तरीके से समझाया और सोचा जब समय आएगा तभी काम बनेगा। थोड़े दिन बाद दूसरों के यहाँ हुआ। अभी बात सीक्रेट थी, मैंने बाहर नहीं की। दूसरे से बात की, दूसरे को भी जैसी छेड़ा तो ऐसी प्रतिक्रिया जैसे बिच्छू काटता है। अरे महाराज नहीं, उसने हमारा बहुत अपमान किया है, हर मोर्चे पर हमें नीचा दिखाने की कोशिश की महाराज। उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। गलती हो गई कि हमने अपनी बेटी दे दी, नहीं तो इसी कारण मैं थोड़ा सा मन महसूस कर रह जाता हूँ। लेकिन महाराज वो आदमी बिल्कुल घटिया है, किसी काम का आदमी नहीं, आप उसकी बात मत करो। हमने उसको भी धीरे धीरे शांत किया, झकझोरा और कहा भाई इतनी पुरानी बातें तुम लोग याद करके रखे हो, उन बातों को पकड़ने से क्या होगा? अगर एक छोटी सी बात को नज़रअंदाज कर दोगे तो क्या बुरा होगा? मैंने इससे जब बात करते करते पूछा कि भाई तुम एक दूसरे के संबंधी हो, तुम क्या चाहते हो? ऐसे लड़ना चाहते हो कि एक होना चाहते हो? बोले महाराज जी हम एक हो ही नहीं सकते, एक हो ही नहीं सकते। बोले क्यों नहीं हो सकते? जब तुम दोनों एक दूसरे के सगे संबंधी हो, तुम चाहो तो सब कुछ हो सकते हो, प्रयास तो करो, रास्ता निकालो। बोले महाराज हम भूल नहीं पाते, हम भूल नहीं पाते। हमने कहा एक काम करोगे, 2 साल पुराना कैलेंडर लाओगे? बोले महाराज 2 साल पुराना कैलेंडर कौन रखता है? उसे तो हम हर महीने फाड़ के अलग कर देते। हमने कहा घर के दीवार पर 2 साल पुराना कैलेंडर रखने को तैयार नहीं, पर दिमाग के दीवार पर 20 साल पुरानी बात क्यों टांग रहे? उतार दो। क्षमा मांगो और क्षमा करो, काम खत्म। मैंने दोनों को फिर अलग से बुला के समझाया, हफ्ता भर लग गया और दोनों को मैंने मंच पर ही क्षमा मानी कराई। आज दोनों एक हो। और वो कहते हैं कि जिस दिन से हमने क्षमा किया, क्षमा मांगा, सब चीज़ें भूलने में आ गई। मैं आपसे ये घटना केवल इसलिए सुना रहा था कि अतीत की बातों को, जो घटनाएं हैं उसे बर्दाश्त करना चाहिए, और किसी का दुर्व्यवहार हो उसे क्षमा करना सीख लेना चाहिए। जिस दिन ये बातें सीख लेंगे, अतीत आप पर कभी हावी नहीं होगा, और अतीत हावी नहीं होगा तो अतीत जन्य दुख भी आपसे दूर होगा। होगा कि नहीं? इसी तरह भविष्य की कल्पना, इसमें लोग खोते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, और आप लोगों की प्लानिंग तो ऐसी है कि प्लानिंग कमीशन भी फेल हो जाए। रोज योजनाएं बनाते हैं। भैया भविष्य की योजना बनाना और भविष्य की कल्पना में खोना अच्छी, दोनों अलग अलग चीज़। भविष्य की योजना बनाना तो फिर भी ठीक है, लेकिन भविष्य की चिंता में उलझ जाना कहाँ की समझदारी। आने वाले कल के प्रति सचेत रहना समझदारी है, और कल की चिंता में उलझ जाना हमारा पागलपन। हमें एक बात सदैव याद रखना चाहिए कि मेरी चिंता से मेरा भविष्य नहीं सुधरेगा, मेरी चेष्टा ही मेरे भविष्य का निर्माण करेगी। मेरी चिंता से मेरा भविष्य नहीं सुधरने वाला, मेरी चेष्टा ही मेरे भविष्य का निर्माण करेगी। मैं अच्छी चेष्टा करूँगा तो मेरा अच्छा भविष्य बनेगा, ये विश्वास देगा। और ये सब कुछ मेरे कर्मों के अधीन है। जो कल देगा वो कल की व्यवस्था भी देगा। एक सज्जन यहाँ है बैठे हुए, नाम नहीं लूँगा, अतीत की गलतियों से परेशान थे,
और भविष्य को लेकर बहुत चिंतित। मेरे पास आए, बड़े भारी मन से आए, उनने अपनी व्यथा कथा की। हमने कहा देखो भाई, जो अतीत की गलतियाँ उनसे सीख लो और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान की नीतियाँ अपनाओ। आज अच्छा रखोगे, कल भी अच्छा हो जाएगा। और आज उस व्यक्ति के चेहरे पर पूर्ण संतोष और मुस्कुराहट है। अतीत से सीख लिया, वर्तमान को सुधारा और आज सुधारते सुधारते भविष्य उज्ज्वल हो गया। मैं चाहूँ तो खड़ा भी कर सकता हूँ, लेकिन खड़ा करना उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं समझता। लेकिन ऐसा होता है, गलतियाँ सबसे होती है, और गलतियों को सुधार ले और परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने की कला विकसित कर ले, तो व्यक्ति अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकता है, सुंदर बना सकता है। और उन्हीं को पकड़ करके बैठे रहे तो जहाँ के तहाँ पड़ा रहेगा, दुखी होगा। उससे नकारात्मकता बढ़ती है, और जब नकारात्मकता बढ़ती है आत्मविश्वास खंडित होता है। आत्मविश्वास खंडित होते ही मनुष्य की प्रगति रुक जाती है और दुख तो बढ़ता ही बढ़ता है। चीज़ें अपने आप बदलती है, जीवन बेहतर बनता जाता है। किसी के साथ भी ऐसी स्थिति आए, विश्वास करो आत्मा के स्वरूप पर और कर्म के सिद्धांत पर। धर्म हमें ये दो समझ देता है, जिसके अंदर आत्मा के स्वरूप पर विश्वास हो और कर्म के सिद्धांत पर भरोसा हो, वो कभी भी किसी कल्पना में नहीं उलझता, जीवन की वास्तविकता को समझता है और दुख होने पर भी सुख का अनुभव करता है, जीवन सुखी बना रहता है। बोलो, अगर आपके अंदर अपने आत्मस्वरूप का बोध हो और कर्म सिद्धांत पर भरोसा हो, तो आप किसी कल्पना में खोकर दुखी होगे? बोलो, हाँ, थोड़ा जोर से तो बोलो। नहीं ना होंगे, बिल्कुल आप दुखी नहीं होंगे। तो अब आप क्या करोगे? इस पर भरोसा करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, थोड़ा जोर से। तो आपको हमने टेक्निक बता दी, समझ में आ गया? 25% दुख गया कि नहीं गया? बोलो, 25% खत्म। कल्पना से उलझना बंद कर दो, 25% दुख समाप्त होगा। अब दूसरा दुख, वियोग जन्य दुख। संसार है, एक भी व्यक्ति है जिसके यहाँ किसी का वियोग नहीं हुआ? बोलो, एक भी व्यक्ति? वियोग तो संसार का स्वभाव है। सर्वे संयोगा विप्रयोगांता, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग होगा। विकसते मुरझाने को फूल, उदित होता छिपने को चंद, बरस जाने को भरते मेघ, दीप जलता होने को मन, छलकती जाती है दिन रैन, लबालब तेरी प्याली मीत, मौन होता जाता संगीत, क्षणिक है मत वाले जीवन, क्षणिक है मत वाले जीवन। आज बहुत पुरानी पंक्ति याद आ गई। ये तो क्षणिक है, क्षण भंगुर है। संयोग बदलते हैं, सबके साथ वियोग होता है। सर्वे संयोगा विप्रयोगांता, सारे संयोग वियोग से जुड़े हुए हैं। वियोग को टाल नहीं सकते। और एक बात बताओ, जिसके वियोग में तुम रोते हो, तुम्हारे रोने से कभी वो लौट के आया? नहीं ना।
तो जो वियोग है उसे हम टाल नहीं सकते, और रोने से वियोग कभी समाप्त नहीं हो सकता। तो संत कहते हैं इस सत्य को स्वीकार कर लो, जो धर्म सिखाता है कि जो भी संयोग है वो बाहर का है, और जो भी वियोग है वो बाहर का है। बाहरी संयोग है, बाहरी वियोग है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग है, और भीतर न तो संयोग है न वियोग है, एकमात्र चैतन्य उपयोग है, उसे पहचाना। तुम उपयोग स्वरूप चेतन आत्मा हो, वहां न संयोग न वियोग। इस शाश्वत सत्य को स्वीकार करने वाला जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। एक बहन जी सड़क दुर्घटना में 32 वर्ष की उम्र में पति का वियोग हो गया। अपार संपत्ति का धनी, कंस्ट्रक्शन का लंबा चौड़ा कारोबार, डायनामिक पर्सनालिटी, अचानक चला गया। लोगों को बड़ा आघात पहुंचा, लेकिन उसकी धर्म पत्नी पूर्णतः स्थिर चित्त रही। लोगों ने कहा कि इस असमय में जो तुम पर वज्राघात हुआ, इसका हमें बड़ा दुख है। उन्होंने कहा दुख तो सबको होता है, पर दुखी होने से क्या होगा। मैं तो यही मानती हूँ कि मेरे और मेरे पति का यही संयोग था। साथ थे तो भी वो अलग थे, और आज चले गए तो भी अलग है। हर की आत्मा एक है। हमने तो बचपन से ही ये सीखा है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। आज उनकी बारी आई, वो चले गए। वो कितना अच्छा उत्तर दी। उनने कहा हमने तो समय सार को जाना है, पढ़ा है, जिया है। ये तो संसार एक रंगमंच है, जिसमें आने वाला हर जीव अलग अलग का पात्र बनकर, अलग अलग पात्र बनकर अपनी भूमिका अदा करता है, और सबकी भूमिका और सबका अभिनय निश्चित है, और उसके अनुरूप अपना अभिनय करता है और चला जाता है। मेरी नियति को मुझसे जो अभिनय कराना है मुझे वो करना है, पर मुझे पता है ये रोल है, रियल नहीं। जो इस सत्य को अपने हृदय में स्थापित कर ले, वो बड़े से बड़े आघात को सहजता से सह सकता है। उसे कुछ नहीं हुआ, पर इसके साथ उनके पति की मृत्यु के बाद उनके जेठ लोग की नीयत खराब हुई, संपत्ति को डकारने की कोशिश की। कुछ लोगों ने आकर कहा कि देखो तुम्हारी सारी संपत्ति को लोग ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे, बिजनेस को हड़प रहे हैं, ऐसा कर। उसने जो बात कही वो ध्यान देने होगा, उससे भी फर्क नहीं पड़ा। जब धनी ही नहीं रहा तो धन से क्या मोह। जाना होगा, जाएगा, ये भी एक संयोग है। मुझे क्या चाहिए? शरीर चलाने के लिए 2 वक्त की रोटी, और मेरा एक बेटा है, वो इतना प्रतिभावान है, पढ़ लिख करके कुछ ना कुछ बन ही जाएगा, और उसका पुण्य उसका निर्वाह करा देगा। मैं किसके लिए रहूं? मैं किसके पीछे दुखी हूं? बोलो, ये दृष्टि आप ला सकते हैं? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिससे कहा जा सके कि तुम्हारे घर में किसी प्रकार का वियोग नहीं होगा, निश्चिंत हो जाओ।
न धर्म के पास है, न विज्ञान के पास है, न टेक्नोलॉजी के पास है क्या? बोलो, नहीं है। पर धर्म के पास एक ऐसी टेक्निक है कि चाहे कितना भी वियोग हो और चाहे जैसा भी वियोग क्यों ना हो, तुम अविचलित बने रहो। ये हो सकता है यदि संयोग और वियोग की इस भंगुरता को स्वीकार कर लो। बोलो, आप स्वीकार कर सकते हो कि नहीं? बोलो, क्या हो गया इतने धीमे धीमे? हाँ हाँ, बोलो तो थोड़ा दम से। कर सकते, कब से स्वीकारोगे? हाँ, आज से ही ना। स्वीकारोगे नहीं महाराज, स्वीकार लिया। स्वीकारेंगे क्या? स्वीकार लिया। बोलो, स्वीकारा कि नहीं? स्वीकार लिया तो 25% और गया, 50% हो गए। अब 50% बचे रहने दूं कल के लिए? हाँ, कि आज ही खत्म करूं? अरे महाराज, छुटकारा ही दिलाओ। ठीक, चलिए। तीसरे प्रकार का दुख है अभावजन्य दुख है। हर व्यक्ति रोना रोता है। कोई कहता है मेरे पास धन का अभाव है, कोई सोचता है कि मेरे पास स्वास्थ्य का अभाव है, कोई कहता है परिवार का अभाव है, किसी का रोना है संतति का अभाव है, संतान का अभाव है, कोई कहता है मेरी प्रतिष्ठा नहीं है ना? किसी न किसी चीज का अभाव और किसी न किसी चीज की अल्पता, जिनके कारण आप अपने आप को दुखी महसूस करते हैं और आपको लगता है इन इन कार्यों के कारण, इन इन चीज़ों के कारण, इनके कमी के कारण मेरे जीवन में दुख है और आप पूरा जीवन उसी अभाव की पूर्ति के लिए खपा देते हैं। अभावों को पूरा करते करते जीवन पूरा हो जाता है, लेकिन अभाव पूरे नहीं होते, वो अधूरे ही बने रहते हैं, क्योंकि संसार अभाव की पर्याय है। जीवन का अभाव भले हो जाए, अभाव का अभाव नहीं हो सकता। ये जीवन का एक सत्य है। आज रविवार है, चलेगा पूरा। ये जीवन का एक बड़ा सत्य है ना? तो फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर ये सोचते हो कि इन बातों के अभाव के कारण मेरे मन में दुख है, तो पहले उनके निकट जाकर देखो जिनके पास इनका सद्भाव है, क्या वे सुखी हैं? तुम्हें लगता है मेरे पास कम पैसे हैं, इसके कारण मैं दुखी हूँ, तो तुम जिनको अपने से ज़्यादा पैसे वाले के रूप में देखते हो, उसके घर जाके देखो, क्या वो सुखी दिखता है? तुम्हें लगता है कि मेरा परिवार अच्छा नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ, जिनका परिवार तुम्हारी नज़र में अच्छा, उनके घर जाके देखो, क्या वो सुखी हैं? तुम्हें लगता है कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ, तो जो स्वस्थ हैं क्या वो सुखी हैं? थोड़ा जाकर देखो। तुम्हें लगता है मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ, तो जिनके यहाँ संतानें हैं उनके घर जाके देखो, क्या वो सुखी है? हो सकता है तुम्हें वो अपने संतान के कारण दुखी हों। तुम्हें लगता है मेरी शादी नहीं हुई इसलिए मैं दुखी हूँ, तो जिनकी हो गई उनके जाके देखो, शायद एक भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। बिना शादी वालों का सुख तो तुम्हें दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन शादी करने वालों का दुख तुमसे नहीं छिपेगा।
जाके कहोगे तो वो कहेगा, धीरे से अपना रोना बता देगा। क्या बताओ भाई, अच्छा है तुम नहीं फंसे, हम तो फंस गए। सबका ही रोना है ना। एक बार पति पत्नी एक पार्क में घूमने गए, अचानक पत्नी ने एक झाड़ी की तरफ इशारा करते हुए देखा। बोले, याद है आज से 22 साल पहले हम लोग इसी पार्क में एक बार आए थे, एक दूसरे से मिले थे। बोले, हाँ याद तो है। बोले, तब इसी झाड़ी में हम दोनों छिप गए थे, अन्यथा हमारे पापा देख लेते। पापा देख लेते, हम दोनों इसी झाड़ी में छिप गए थे। पति ने जैसे ही सुना वो एकदम उदास हो गया। बोले, क्यों उदास क्यों हो गए? बोले, अच्छा होता वो देख लेते, अच्छा होता वो देख लेते। बोले, क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, वो नहीं देखते। बोले, नहीं मैं कह रहा हूं अच्छा होता वो देख लेते, क्योंकि यदि वो देख लेते तो आज हम आजाद होते, आज हम आजाद होते। तुम अभाव के कारण अपने आप को दुखी मानते हो। थोड़ा देखो जिनके पास उनका सद्भाव है, क्या वे सुखी हैं? पाओगे। उनका भी वही हाल है, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश। सब तो पता है आप लोगों को, हमें प्रवचन देने की जरूरत ही नहीं। मुश्किल यही है, काश पता नहीं होता तो कहानी कुछ और हो। तो ये चीजें हैं। अभाव दुखी नहीं करते। और थोड़ा सोचो, तुम लोगों को लगता है कि पैसों के अभाव में हम दुखी हैं, और जिनके पास पैसे हैं वो सुखी हैं, तो तुमसे ज़्यादा दुखी तो हमें होना चाहिए। हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं क्या? बोलो, हाँ है? तो हमको दुखी मानोगे? दिखता है कि दुखी है, बोलो क्यों? पैसे नहीं है, पैसे का अभाव है कि नहीं है? हम दुखी नहीं हैं, लेकिन उस क्षण हम दुखी हो जाएंगे, उसी क्षण हम दुखी हो जाएंगे जिस दिन मुझे पैसे के अभाव का एहसास होने लगेगा। सूत्र निकाल लो, अभाव हमें दुखी नहीं बनाता, अभाव की अनुभूति हमें दुखी बनाती है। क्या? अभाव की अनुभूति दुखी बनाती है। इसलिए कैसा भी अभाव हो, उसका एहसास करने से बचो। जो है ठीक है, और जो तुम्हें अभाव दिखता है, थोड़ा नीचे की तरफ देखने लगो तो पाओगे मेरे से भी अभावग्रस्त लोग हैं, उनसे तो मैं बहुत बेहतर हूँ, अभी सुख होने लगेगा। इसलिए अब अभाव के प्रभाव में प्रभावित होने की जगह अभाव के एहसास से मुक्त होने का एहसास कीजिए, अभ्यास कीजिए। अभाव कभी आप पर हावी नहीं होगा। फिर तुम्हें अपने जीवन में किसी चीज की कमी नहीं दिखेगी, कमी नहीं खलेगी। ध्यान रखना, तुम्हारे पास जब चाहे जितना भी क्यों ना हो, जब तक कमियों का एहसास है दुखी बने रहोगे। और सुखी होना है तो अपने आप के अंदर जो है जैसा है उसे पर्याप्त मानना शुरू कर दो। जीवन कभी भी दुखी नहीं होगा। जो प्राप्त को पर्याप्त समझता है वो सुखी होता है, और जिसे प्राप्त भी अपर्याप्त दिखता है
वो कभी सुखी नहीं हो सकता। तो समझ में आ गई आपको क्या करना है? अब अभाव को नहीं देखना, सद्भाव को देखना है। उसे देखना बंद करो जो तुम्हारे पास नहीं है, उसे देखो जो तुम्हारे पास है। ये दृष्टि आपके अंदर आ सकती है कि नहीं? बोलो। आ गई? आ गई? आ गई ना? जितना मिला उतने में आनंद, जो मिला उतने में संतोष, तो 25% ये भी खत्म, 75% दुख दूर। अब बचा 25%। किसकी वजह से? परिस्थिति के कारण। कुछ लोग परिस्थितियों का बहुत रोना रोता है, जी क्या करें, हम चाहते तो ऐसा है बहुत कुछ, पर हमारी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारे साथ वैसा नहीं है। ध्यान रखना, परिस्थितियों का रोना रोने वाले पूरी जिंदगी रोते रहते हैं, और लक्ष्य को सामने रखकर चलने वाले लोग अपना पूरा जीवन बदल देते हैं। संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो हमेशा अनुकूल परिस्थितियों में जीता। परिस्थितियां सदैव बदलते रहती है, वह कभी एक रूप नहीं, उसमें परिवर्तन आता रहता है। परिस्थितियों में कभी एक रूपता नहीं होती, रात और दिन ये तो चलता रहेगा। इसलिए जैसे हम दिन का स्वागत करते हैं वैसे रात का भी सत्कार करें। उसके लिए हमें मानसिक रूप से तैयार होना होगा। फूल और कांटे एक साथ दिखते हैं, हमें स्वीकार करना पड़ेगा और अपने अंदर ये समझ विकसित करनी चाहिए कि कांटों के मध्य रहने पर ही फूल की महिमा है। आप कांटों का रोना रोने की जगह फूल की खिलावट को देखने की कोशिश कीजिए। रात को कोसने की जगह दिन के स्वागत की तैयारी करना सीख लीजिए। परिस्थिति कभी भी हावी नहीं होगी, चाहे जैसी परिस्थिति हो। कोशिश करो परिस्थिति को बदलने की। अगर बदलने की संभावना है तो बदलो, और ऐसा लगता है कि ये परिस्थिति अटल है, अपरिहार्य है, तो अपनी मनस्थिति को बदलने की कोशिश कर लो। हमेशा एक बात ध्यान रखना, परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है, मनस्थिति हमारी है, वो हमारे हाथ में है। परिस्थिति को बदलना समय सापेक्ष है, मनस्थिति बदलना एक पल की बात है। जो हमारे हाथ में है उसे हम संभालें, जो हमारे हाथ में नहीं है उसके पीछे न रोएं। यदि व्यक्ति अपनी मनस्थिति को परिस्थिति के अनुरूप ढालने की कला विकसित कर ले तो उसका जीवन धन्य हो सकता है। समय आज होने वाला है, इसलिए मुझे परिस्थिति को देखते हुए अपनी मनस्थिति को बदलना पड़ रहा है। आप लोग भी दुखी ना हो, यहीं पर विराम दें। हम तो सोच रहे थे रविवार है आज 10 बजे तक चलेगा, लेकिन अब यहीं विराम दे रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कैसी भी परिस्थिति उसे स्वीकार करने की कला सीख लीजिए। 25% बचा के रखता हूँ, एक ही दिन में सारी बीमारी ठीक कर दूँ तो दोबारा आप आओगे नहीं, इसलिए बचा लेता हूँ। आपकी ये निरंतरता बनी रहे। आज दोपहर में 1:30 बजे से गुणायतन का अधिवेशन मालवा अंचल खुला अधिवेशन है। आप सब आए, आप देख सकेंगे, जान सकेंगे कि गुणायतन क्या है, गुणायतन में क्या होने जा रहा है। कल बहुत सारे परिवार गुणायतन से जुड़े और भी जुड़े हैं। मैं तो चाहता हूँ जो भी मुझसे जुड़ा है सब गुणायतन से जुड़े, किसी न किसी रूप में जुड़े और जुटे, ताकि वे अपने जीवन का गुणात्मक परिवर्तन कर सके। आप अगर समय निकाल करके आए तो ये आपके लिए बहुत अच्छी उपलब्धि होगी। और आज शाम को 5:40 से शंका समाधान का दशाब्दी पूर्ण होने के अवसर पर
पारस चैनल के द्वारा एक विशेष आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें 10 वर्ष की सारी यात्रा आप लोगों के मध्य रखी जाएगी। इसलिए उस पूरी यात्रा को आप पूरा करें और उसमें शामिल हों। उस कार्यक्रम को देखना सुनना न भूलें। जो ऑनलाइन देखेंगे वो तो देखेंगे ही, प्रत्यक्ष रूप से भी देखें। बहुत लोगों का जीवन इस शंका समाधान से बदला, ऐसा आप लोग कहते हैं। तो इस यात्रा के साक्षी बनना भी आप सबकी जिम्मेदारी है। 10 साल तो पूरे हो गए, 11वां साल पूरा होने को है। तो उस पूरे यात्रा में जो सहभागी बने, जिनने इस यात्रा का सारथ्य किया, आपको उन सबको धन्यवाद देने का भी अवसर इसी मंच पर होगा और इसलिए आप सब उसका समय पर लाभ उठाएंगे। यहीं पर विराम।